भाग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। प्रश्न लिखिए। ये तो लिखवा दिया था ना, जब शुभ अशुभ में कोई अंतर नहीं है तो फिर हमें अशुभ को छोड़कर शुभ में लगने का उपदेश क्यों दिया जाता है। लिखा था बेटा ये प्रश्न कि जब शुभ अशुभ दोनों ही बंध के कारण हैं, दोनों ही आश्रव के कारण हैं, दुख रूप हैं, तो हमें अशुभ को छोड़कर शुभ में लगने का उपदेश क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो मंद कषाय रूप भाव है। अगला प्रश्न लिखिए। जल्दी लिखो फटाफट अगला प्रश्न। आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को वह बाह्य स्वरूप को क्या लिखा? आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को व बाह्य स्वरूप को ये जो पेज नंबर 10 पे है ना, पॉइंट नंबर 3, इसमें से इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन फिर तो सिंपल ही बना ले। मैं सोच रहा था कि इनमें अंतर स्पष्ट करवाऊं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिमाग का काम हो जाएगा। उतना दिमाग का भी देना जरूरी नहीं है, छोटे बच्चे हो तो बस। तो क्वेश्चन यही बना लो आप कि मिथ्या दृष्टि आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता, स्पष्ट करें। नहीं, पूरा क्यों काटते हो? इसी से सेटिंग बन जाएगी। लिखा ना, आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता, स्पष्ट करें। बाह्य स्वरूप हटा दो, शुरू में मिथ्या दृष्टि और लगा देना। मिथ्या दृष्टि आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को नहीं पहचानता, स्पष्ट करें। आइए, बंध तत्व की भूल। बंध तत्व में क्या गड़बड़ करता है? शुभ अशुभ बंध के फल मझार। तो जो शुभ का बंध है उसका जो फल आता है उसमें रति करता है। इससे पता लगता है कि उसको शुभ बंध अच्छा लगता है। और अशुभ बंध के फल में, बेटा लाइट जलाओ, अशुभ बंध के फल में दुख मानता है, अरति करता है। इससे समझ में आया कि उसको अशुभ बंध बुरा लगता है, जबकि दोनों ही बंध के कारण हैं, समान हैं। ठीक है, ये उसकी गड़बड़ होती है। देखो पेज नंबर 10 बताता हूँ। देखिए पेज नंबर 10, बंध तत्व की भूल। पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है। अब ऐसे ध्यान रखते रहना, पाप बंध के कारण कौन से भाव हैं? शुभ भाव या अशुभ भाव? तो जो पाप बंध के कारण है अशुभ भाव, उनको तो बुरा जानता है लेकिन पुण्य बंध के कारण जो शुभ भाव हैं उनको भला जानता है। तो ये गलत क्यों हुई मान्यता? पुण्य पाप का भेद तो आघाती कर्मों में है। जो पुण्य और पाप का डिफरेंस है ना, वो सिर्फ आघाती कर्मों में। अंडरलाइन कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा इसमें एक। पुण्य पाप का भेद तो डैश कर्मों में है। घाती और अघाती कर्म समझते हो?
ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, ये घातीय कर्म है। ये क्या करते हैं? आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं। और अघातीय कर्म क्या है? कि जो आत्मा के स्वभाव का घात तो नहीं करते, लेकिन आत्मा के प्रतिजीवी स्वभाव का, प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव है अमूर्तिक रहे, लेकिन आघाती कर्मों के कारण ये शरीर सहित है। ठीक है, जो इसके क्या है? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इनका फल अधिक बाहर में संयोगों पर आता है। शरीर की रचना होना, वो भव मिलना, चार गतियाँ मिलना, ठीक है, नाम कर्म के कारण शरीर की विचित्र प्रकार की रचना होना, ऊंचा नीचा कुल मिलना, ये आघाती कर्म है। तो पुण्य पाप का भेद ध्यान से समझना, पुण्य पाप का भेद आघाती कर्मों में है, घातीय कर्मों में पुण्य पाप का भेद नहीं है। समझ गए? घातियाँ तो पाप रूप ही है, क्योंकि जो आत्मा का घात कर रहे हैं, आत्मा के ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, वो कौन से कर्म है? घातियाँ हैं कि अघातियाँ हैं? घातिया। तो उसका नाम ही घातिया है, जो घात करे। तो वो भले कैसे हो सकते हैं? ज्ञानावरणी में हम ये भेद नहीं बना सकते कि इतना ज्ञानावरणी अच्छा, इतना ज्ञानावरणी बुरा। लेकिन वेदनीय में है, साता वेदनीय पुण्य रूप, असाता वेदनीय पाप रूप, शुभ गोत्र पुण्य रूप, अशुभ गोत्र, ठीक है। ऐसे ही नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां शुभ रूप हैं, कुछ अशुभ रूप हैं। शुभ भावों के काल में भी देखो आप कितनी अच्छा शुभ भाव करो, तो शुभ भाव के काल में आघातीय कर्मों में पाप बंद तो नहीं होगा, आघाती कर्मों में पुण्य बंद होगा। लेकिन घातीय कर्म तो तब भी बंधते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस समय आप शुभ भाव करते हैं, घाती कर्मों का बंध तो तब भी चालू रहता है, क्योंकि जीव को एक आयु कर्म के सिवाय बाकी सातों कर्म निरंतर बंधते रहते हैं। क्योंकि आयु तो एक बार बंधेगी, जौन सी बंधनी है, जौन से भव की। तो 7 कर्मों का निरंतर बंध होता है। अब ये पुण्य भाव करता है, ध्यान से सुनना आरजू, जब ये पुण्य भाव करता है, मिताली जब ये पुण्य भाव करता है, तो एक सीट यहाँ खाली है, आप थोड़ा थोड़ा खिसको, इसको आगे एडजस्ट करो। मिताली इधर आ जाओ, बैठे रहो आप, यहीं आ जाएगी अभी, इधर आ जाओ इसके पेशना के पीछे। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं? जब ये अशुभ भाव करता है, ठीक है, उस समय घातिया का भी बंद होगा और अघातिया का भी। लेकिन जब ये शुभ भाव कर रहा है, तो अघातिया में किसका बंद होगा? पुण्य प्रकृतियों का। और घातिया तो सारी हैं ही दुख रूप। और जब ये अशुभ भाव करेगा, तो घातिया तो बंधेंगे ही, और अघातिया में पाप प्रकृतियों का। तो यानी घातिया तो हर हालत में बंध ही रहे हैं, चाहे ये शुभ भाव करे चाहे अशुभ भाव करे। बात समझ में आ गई? अतः शुभ भाव बंध के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं? क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ गई। लेकिन इसकी गड़बड़ क्या हुई कि जो शुभ भाव है वो बंध का कारण होने पर भी उसको भला मानता है, यानी बंधन को बुरा नहीं माना। बंधन में इसने 2 प्रकार के भेद कर लिए, जैसे सोने की बेड़ी का बंधन अच्छा, लोहे की बेड़ी का बंधन बुरा, जबकि दोनों के दोनों बंधन हैं। ठीक है, ये छोटा सा देखो बेटा, इसमें ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि आप छोड़ो, इसको पूरे को याद करो आप। अब आपने पूछा था आश्रव और बंध में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे नाव में एक छेद हो गया, क्या कहा? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। नाव में एक छेद हो गया तो उसमें से पानी आएगा ना, तो पानी आकर नाव में भर जाएगा। तो उस छेद को अथवा उसके द्वार को, वो आश्रवण का कारण है ना, तो वो आश्रव कहलाएगा। और आकर जो पानी भर गया उसमें, वो बंद कहलाएगा। इनकी भूलों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आश्रम में भी यही मानते हैं कि सबको अच्छा मानता है, अबाद में भी। देखो, पहली बात, ये भूल जो यहाँ चल रही है, ये उसको होगी जिसने शास्त्र पढ़े हैं, नहीं तो अज्ञानी प्राणी को क्या पता।
कि क्या तो पुण्य के आश्रव का कारण है और क्या पाप के आश्रव का कारण है। यहाँ जो अपनी चर्चा चल रही है अभी उसकी चल रही है जिसने जैन शास्त्रों को बहुत पढ़ा है, जिन आज्ञा मानता है लेकिन उसके आशय को नहीं पहचानता। ठीक है। अब उसने आश्रव और बंध तत्व को तो पढ़ा, ठीक है, आश्रव और बंध को पढ़ा। देखो आश्रव है कारण, कल भी बताया था मैंने, बंध है कार्य। और जो बंधता है ना फिर उसका जो फल आता है वो सामग्रियां दिखती हैं इसको कि पुण्य बंध के फल में बाहर में अनुकूल संयोग मिले, पाप बंध के फल में प्रतिकूल संयोग मिले। अब उनमें ये हे उपादेयपना करता है जबकि वो पूरा का पूरा ही हे था। बात समझ रहे हैं आप? और देखो जैसे आत्मा में राग द्वेष भावों का उत्पन्न होना वो आश्रव है, और आत्मा का उन राग द्वेष परिणामों में ठहरना वो बंध है। समझ रहे हैं? एक्चुअल में तो असली चीज़ तो बंध ही है, आश्रव तो सिर्फ उसका आना है, आगमन है। जैसे अरहंतों के भी आश्रव होता है कि नहीं होता है, लेकिन बंध नहीं होता। क्यों? कि आश्रव तो हुआ, अब आने के बाद बैठा ही नहीं, आया और चला गया, तो क्या फायदा। लेकिन अज्ञानी को आश्रव इसलिए क्योंकि आश्रव होता है ना उसके बंध भी होता है। और ऊपर कषाय जाने पर भी 11वें 12वें आदि गुण स्थानों में आश्रव तो हो रहा है लेकिन कषाय नहीं है इसलिए बंधन नहीं होता। तो उनको कहा ईर्यापथ आश्रव। जो कषाय रहित जीव हैं उनके ईर्यापथ आश्रव होता है, और कषाय सहित जीवों के सांप्रायिक आश्रव होता है। लिख लो, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। सकषायी जीवों के सांप्रायिक आश्रव है और अकषायी जीवों के ईर्यापथ आश्रव है। बात समझ में आई? सांप्रायिक आश्रव है। सांप्रायिक पता नहीं, तत्वार सूत्र में पढ़ा है आपने।